स्वतंत्रता के संघर्ष में पीड़ा, कड़वाहट, दंभ, आत्मसम्मान, गौरव की भावनाओं से पोषित भारत के क्रांतिकारी जहां अपने बल पराक्रम से राष्ट्र निर्माण में शौर्य का परिचय दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अनेक महापुरुष अपनी लेखनी से इस युद्ध को लड़ रहे थे। क्रांतिकारी लेखन और राष्ट्रवादी साहित्य से राष्ट्रीय भाव का जागरण किया जा रहा था। वीर सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई परमानंद, मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, वारिंद्र घोष, लाला लाजपत राय, सीताराम गोयल, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक महापुरुषों ने लेखन कार्य किया। इनके विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद, स्वराज और राष्ट्रबोध जैसी भावनाओं को जागृत किया। आज हम चर्चा करेंगे इस महायज्ञ में डाली गई कलम की आहुतियों की। प्रारंभ करते हैं स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर से। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे दी थी। उनकी एक सुविख्यात पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता समर। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली यह पहली पुस्तक है। इस पुस्तक ने 1857 के स्वातंत्र्य समर को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के संपूर्ण जनमानस के राष्ट्रव्यापी संघर्ष के रूप में विश्व के समक्ष रखा था, जिसे अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रचारित कर दिया था। ब्रिटिश तंत्र इस पुस्तक से इतना घबरा गया था कि प्रकाशित होने से पूर्व ही यह पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई थी। यह क्रांतिकारियों की गीता के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके साथ ही राष्ट्र नायक वीर शिवाजी पर हिंदू पदशाही और भारत के गौरवशाली इतिहास पर भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम अध्याय जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी वीर सावरकर ने लिखी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक और 1922 में प्रकाशित पुस्तक बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल का इस समर में अहम योगदान रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तृत विवरण के साथ साथ उनके सिद्धांतों और उद्देश्यों के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। जनमानस में इस पुस्तक का प्रभाव कैसा था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पुस्तक से डरे अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चोरी छिपे पढ़ते रहे। उस काल में प्रत्येक क्रांतिकारी युवक के हाथों में बंदी जीवन किताब थी। जिसके पास भी यह पुस्तक मिलती थी, अंग्रेज उसे गिरफ्तार कर लेते थे। क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल ने इस पुस्तक में यह भी लिखा था कि वह इस किताब को इसलिए लिख रहे हैं कि भविष्य में इतिहासकार इसकी सहायता से भारत के तत्कालीन इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें और उन्हें सामने ला सकें। स्वाधीनता संग्राम काल में अनेक पुस्तकों ने लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को प्रेरित किया। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी पुस्तक भारतीय संघर्ष, क्रांतिकारी भाई परमानंद द्वारा लिखित हिंदू संगठन, भारत का इतिहास, 2 लहरों की टक्कर, वीर बंदा बैरागी, मेरी आप बीती, हमारे राष्ट्र पुरुष और स्वामी श्रद्धानंद की पुस्तक हिंदू सॉलिडेटरी सेवियर ऑफ डाइंग रेस महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिसमें मनमथनाथ गुप्त की दे लिव्ड डेंजरसली, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, वारिंद्र घोष की द टेल ऑफ माई एग्जाइल, लाला लाजपत राय की मेरी आत्मकथा, सीताराम गोयल की व्हाई आई बिकेम अ हिंदू जैसी अनेक पुस्तकों ने आम जनमानस को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया। दुर्भाग्य से देश के आजाद होने के बाद ऐसे लेखकों और उनकी रचनाओं को गुमनाम बना दिया गया। आज हमें अपने उन क्रांतिकारियों और लेखकों के प्रति ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने अपने रक्त का एक एक कण मां भारती को समर्पित कर क्रांतिकारी साहित्य रचा। आजादी के अमृतकाल में यह हम सब का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को पढ़ें
और उनसे प्रेरणा पाकर नए भारत के निर्माण हेतु स्वयं को गढ़ें। यही उन अमर महापुरुषों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।